अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का विषय है सत्व संधि, विसर्ग का श या श होना। ये हमारी दंत्य श, तालव्य श और मूर्धन्य श कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सत्व संधि, विसर्ग का श होना, दंत्य स होना। सूत्र है विसर्जनीयस्य शः। सामान्य नियम, यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण तथा श या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। वर्ग हमारे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग और त वर्ग है, जिसमें क वर्ग में का खा, च वर्ग में चा छा, ट वर्ग में टा ठा और त वर्ग में ता था वर्ण आते हैं। जैसे इतः प्लस ततः, यहाँ पर इतः में विसर्ग है और विसर्ग के बाद ता आया है, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर श हो गया और शब्द मिलके बना इतस ततः। कुछ विशेष नियम है सत्व संधि के, जिसमें विसर्ग का सबसे पहले दंत्य श होता है, फिर उसके बाद तालव्य श होता है और उसके बाद मूर्धन्य श होता है। इसी क्रम में आगे हम सबसे पहले दंत्य श के बारे में पढ़ेंगे। सत्व संधि में विसर्ग का दंत्य श होना। नियम पहला, यदि विसर्ग के बाद ता, था या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यहाँ पर विसर्ग के बाद ता, था या श होता है तो विसर्ग का श हो जाता है। अब यहाँ पे एक शंका की बात है कि यहाँ पे दंत्यशाही क्यों हुआ, तो इसके लिए मैं बता दूं, दंत्यशा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं ता, था और शा को, तो हमारी जीवा जो है दांत से टकराती है, तो इसीलिए जो है इनको दंत्यशा कहा जाता है। विसर्ग के दंत्यशा होने के उदाहरण, बालकः प्लस तरति। यहाँ पर विसर्ग के बाद ता आया है तो विसर्ग का जो है श हो गया। बालक प्लस श प्लस तरति, बालकस तरति। उदाहरण नंबर 2, नमः प्लस ते। विसर्ग के बाद ता आया है तो ता विसर्ग जो है बदलकर श हो गया। नम प्लस श प्लस ते, नमस्ते। तीसरा उदाहरण, चंद्रः प्लस तमः। चंद्र में के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता है तो विसर्ग का श हो गया। चंद्र प्लस श प्लस तमः, चंद्रस्तमः। सिरः प्लस त्राणः। यहाँ पर विसर्ग के बाद त्रा है, त्रा जो है ता और रा मिलके बनता है। सिर प्लस श प्लस त्राणः, सिरस्त्राणः। विसर्ग का तालव्य श होना। नियम 2, यदि विसर्ग के बाद चा, छा या श आए तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग प्लस चा, छा या श बराबर श। कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। विसर्ग के तालव्य श होने के उदाहरण, निः प्लस चलः। नि के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा आया है तो विसर्ग का श हो गया। नि प्लस श प्लस चलः, निश्चलः। ये तालव्य श में बदल गया। उदाहरण नंबर 2, सिरः प्लस छेदः। विसर्ग के बाद छा है तो विसर्ग बदलकर श हो गया। सिर प्लस श प्लस छेदः, सिरश्छेदः। उदाहरण नंबर 3, अन्तः प्लस चक्षुः। यहाँ पर विसर्ग के बाद चा है तो चा जो है विसर्ग का जो है श हो गया। अंत प्लस श प्लस चक्षुः, तालव्य श तो अंतश्चक्षुः। उदाहरण नंबर 4, हरिः प्लस सेते। यहाँ पर विसर्ग के बाद सा है तो हरि प्लस श प्लस शेते, हरिशेते। विसर्ग का मूर्धन्य श होना। नियम 3, यदि विसर्ग के बाद टा, ठा या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग प्लस टा, ठा, श इक्वल टू श, ये मूर्धन्य श है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। विसर्ग के मूर्धन्य श होने के उदाहरण,
चतुः प्लस टीका, यहाँ पर विसर्ग के बाद टा आया है तो विसर्ग बदलकर शा हो गया। चतु प्लस शा प्लस टीका, चतुष्टीका, ये मूर्धन्य शा में बदल गया। उदाहरण नंबर 2, धनुः प्लस टंकारः, यहाँ पर विसर्ग के बाद टा आया है तो विसर्ग बदलकर शा हो गया। धनु प्लस श प्लस टंकारः, मूर्धन्य शा तो धनुष टंकारः। उदाहरण नंबर 3, रामः प्लस टीकते, विसर्ग के बाद टा आया है तो विसर्ग बदलकर शा हो गया। राम प्लस शा प्लस टीकते, तो ये बन गया रामश टीकते। अगला है रामः प्लस षष्ठः, यहाँ पर विसर्ग के बाद शा आया है, मूर्धन्य शा आया है तो राम प्लस शा प्लस षष्ठः, रामश षष्ठः। सत्व संधि के कुछ अन्य नियम हैं, चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। नियम नंबर पहला है विसर्ग के बाद का, ख या पा, फा का शा होना। यदि विसर्ग से पहले अ, आ हो और विसर्ग के बाद का, ख या पा, फा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। ये शा हमारा दंत्य शा है जो होता है। विसर्ग के बाद का, ख या पा, फा का दंत्य सा कैसे होता है? उदाहरण नंबर देखिए पहला, नमः प्लस कारा, यहाँ पे विसर्ग के बाद का है और विसर्ग से पहले आ है माँ में तो विसर्ग बदलकर शा हो गया। नम प्लस शा प्लस कारः, इस तरह बना नमस्कारः। उदाहरण नंबर 2, पुरः प्लस कारा, यहाँ पर विसर्ग के बाद का है और विसर्ग से पहले छोटा आ है तो विसर्ग बदलकर शा हो गया। पुर प्लस शा प्लस कारः, पुरस्कारः। उदाहरण नंबर 3, ब्रह प्लस पतिः, यहाँ पर विसर्ग के बाद पा है और विसर्ग से पहले हा में छोटा आ है तो विसर्ग बदलकर शा हो गया। ब्रह प्लस शा प्लस पतिः, इस तरीके से यह दंत्य सा हुआ बृहस्पतिः। उदाहरण नंबर 4, भाहा प्लस करः, यहाँ पे विसर्ग के बाद का है और विसर्ग से पहले बड़ा आ है तो विसर्ग बदलकर शा हो गया। भा प्लस स प्लस करः, भास्करः। विसर्ग के बाद का, ख या पा, फा का मूर्धन्य शा होना। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले ई हो तथा विसर्ग के बाद का, ख या पा, फा हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं विसर्ग के मूर्धन्य शा होने के उदाहरण। उदाहरण नंबर पहला, निहि प्लस कपटः, यहाँ पर विसर्ग के बाद का है और विसर्ग से पहले ना में छोटी की मात्रा है तो विसर्ग बदलकर मूर्धन्य शा हो गया। नी प्लस शा प्लस कपटः, निष्कपटः। उदाहरण नंबर 2, निहि प्लस फलः, यहाँ पर विसर्ग के बाद फा है और विसर्ग से पहले छोटी है ना में तो नी प्लस शा प्लस फलः, विसर्ग का शा हो गया निष्फलः। उदाहरण नंबर 3, दुह प्लस कर्मः, यहाँ पर विसर्ग के बाद का है और विसर्ग से पहले छोटा उ है तो विसर्ग बदलकर मूर्धन्य शा हो गया। दु प्लस शा प्लस कर्मः, दुष्कर्मः। उदाहरण नंबर 4, निहि प्लस पापः, यहाँ पर विसर्ग के बाद पा है और विसर्ग से पहले ना में छोटी की मात्रा है तो विसर्ग बदलकर मूर्धन्य शा हो गया। नी प्लस शा प्लस पापः, निष्पापः। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा किस प्रकार विसर्ग जो है दंत्य शा, तालव्य शा और मूर्धन्य शा में बदलता है। अगर हमारे विसर्ग के बाद त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आए तो ये विसर्ग के श, श, श हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।